नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से कैशियर आईटी ऑफिसर्स की मजीद कुछ सरकारी नौकरियों का ऐलान किया गया है। पूरे पाकिस्तान से मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। नौकरी आपके अपने शहर में होगी। महाना सैलरी तकरीबन 70,000 रुपये मिलेगी। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, तमाम तर तफसील आज की इस एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहली पोजीशन पे मौजूद हूं जो कि सबके लिए है और इसमें बेनिफिट्स ये हैं कि नौकरी आपके अपनी जो है वो जिला या तहसील के अंदर होगी। और सबसे अहम चीज़ है कि तमाम बेनिफिट्स जो बैंक एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे और तमाम लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसका नाम है टेलर, पोजीशन का नाम है टेलर। इसको आप कैशियर भी कह सकते हैं। अगर हम इसके स्केल की बात करें तो OG3 जो है वो इसका स्केल है। ठीक है, यहां पर इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है OG3 इसका स्केल है। ओके, किसी किस्म का कोई तजर्बा रिक्वायर्ड नहीं है। और अगर मैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करूं तो यहाँ पे ये जो तमाम सिटीज आपको नजर आ रही हैं यहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। जल्दी जल्दी मैं कुछ बोल भी देता हूँ। बदिन, बहावलपुर, बहावल नगर, बखर, ठीक है, उसके बाद चमन, चिन्योड़, चिश्तियाँ, फैसलाबाद, हाफिजाबाद, हासिलपुर। मतलब मैं ये कहूंगा कि कोई यहाँ पे जिला ऐसा नहीं है जो रहा हो। ठीक है, बाकी आप इसको रीड कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे मैं आ चुका हूँ। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मिनिमम ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाजुकात ग्रेजुएशन के अंदर जो है वो BA BSc को भी शामिल किया जाता है। मतलब बैंक वाले जो है वो अलाउ कर देते हैं कि 14 साल एजुकेशन वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वो किसी लोकल यूनिवर्सिटी से हो या फिर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से हो। ठीक है, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट एज की बात करें तो 18 से 30 साल वाले मर्द व खवातीन जो है वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस की बात करें, वो कह रहे हैं कि फ्रेश ग्रेजुएट शुड अप्लाई एंड कैंडिडेट्स हैविंग वन। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जिनके पास 1 साल का तजर्बा होगा उनको हम तरजीह देंगे, लेकिन जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं जिनके पास 1 दिन का भी एक्सपीरियंस नहीं है वो भी लाजमन जो है वो टेलर यानी कैशियर जॉब के लिए अप्लाई करें। ओके, मजीद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूं तो यहाँ पे कुछ आउटलाइंस आ जाती हैं, मेन ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप कहेंगे इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं कैसे निभाऊंगा, मेरे पास तो तजर्बा ही नहीं है। विवर, जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो स्टार्टिंग में 2-3 महीने का आपका जो है वो ट्रेनिंग पीरियड होता है, उसमें भी आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। जैसे वो आप जो है वो परमानेंट जॉब पे चले जाते हैं तो फौरन जो है वो आपकी सैलरी अच्छी खासी आपको मिल रही होती है। और बैंक मुलाजमीन को बहुत अच्छे बेनिफिट्स भी मिल रहे होते हैं, जैसे कि आप गाड़ी लेना चाहें तो 0 मार्कअप पर अच्छा खासा टाइम पीरियड लेकर आप गाड़ी ले सकते हैं। आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं तो 0 मार्कअप के ऊपर जो है वो आप जो है वो लोन उठा सकते हैं और बहुत से बेनिफिट्स यहाँ पे आपको मिल रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ वो कह रहे हैं कि अदर नॉलेज जो होना चाहिए आपके पास जिसमें आप अच्छे हों। सबसे पहले गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी होनी चाहिए। जाहिर बात है, बैंक के अंदर लेन देन का काम करना है, लोगों ने आना है, आपने उनके साथ बात करनी है, तो इसलिए जो है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। अभी नहीं है, आप अप्लाई करें, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हैं। बहुत सी यूट्यूब जो है वो वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। उसके बाद प्रोसेसिंग स्किल्स जैसे बेस्ड ऑन वॉल्यूम, स्पीड एंड एक्यूरेसी, आप इन पर कमांड हासिल कर सकते हैं। अफेक्टिव टीम प्लेयर, जिसको टीम लीडर कहते हैं ना, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप CR बन गए हैं या आप कोई रिसर्च के ऊपर काम करते हैं तो आप टीम लीडर रहे हैं तो आपको पता होता है। ठीक है, आप नहीं भी हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं कि आप टीम लीडर रहे हैं, तो ये क्वालिटीज़ भी अपने अंदर जो है वो पैदा की जा सकती हैं। उसके बाद गुड कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स, मतलब कस्टमर को हैंडल करने के जो है वो कुछ हुनर आपके पास होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए आपके पास MS ऑफिस एप्लीकेशंस का। ठीक है, कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं है। बैचलर्स ग्रेजुएशन वाले अप्लाई करें, साथ में ये कुछ स्किल्स के ऊपर अप्लाई करने के बाद काम कर लें, इंशाल्लाह ताला उनकी सिलेक्शन हो सकती है। यहाँ पे आपका टेस्ट भी कंडक्ट हो सकता है, लेकिन उन्होंने क्लियर नहीं बताया। ओके होगा व्यूअर्स, लेकिन मोस्टली जो बैंक होते हैं वो डायरेक्ट जो है वो आपका जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे टेस्ट हो सकता है, होगा भी, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है, ये प्राइवेट जॉब नहीं है, ना ही किसी प्राइवेट बैंक के अंदर है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान सरकारी बैंक है, सरकारी नौकरी है। यहाँ पे आपका टेस्ट भी होगा, यहाँ पे आपका इंटरव्यू भी होगा। टेस्ट अप्लाई कैसे होगा, यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसीजर उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, मैं इनके कैरियर पोर्टल पर भी आपको लेके चलता हूँ। मजीद ये है कि कैंडिडेट्स जो हैं वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, उसके साथ साथ जो है वो एक अपडेटेड CV अटैच करेंगे, CNIC, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज पिक्चर, अपने डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, वो सारे कवर, ये सारा PDF फाइल के अंदर, ठीक है, PDF फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। एक फाइल बना दें, ठीक है, मुझे लगता है एक फाइल ही बनानी पड़ेगी, कंप्लीट ऑल फील्ड्स, मतलब एक, ये देखेंगे आगे हम जब अप्लाई करना का तरीका सीखेंगे तो उसमें देखेंगे कि अलग अलग डिमांड की गई है, लेकिन करना आपने PDF में ही अपलोड है। ठीक है, कैंडिडेट जो है वो शुड अप्लाई फॉर ओनली 1 लोकेशन, वो एक लोकेशन पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप अपनी तहसील या जिला सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो अटैचमेंट है उसका साइज जो है वो 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मजीद यहाँ पे कुछ है वो कह रहे हैं जब टेस्ट और इंटरव्यू होगा तो इसके लिए आने जाने वाले लोगों को किसी किस्म का कोई TADA मतलब सफरी अखराजात नहीं दिए जाएंगे।
और कैंडिडेट्स जो हैं वो एवेल्यूएशन उनकी होगी बड़ी स्ट्रिक्टली होगी, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिहाज से। शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स हैं वो ऑनलाइन टेस्ट ज़रूरी होगा उनका, फिर फर्दर प्रोसेसिंग जो है वो आपकी सिलेक्शन पैनल इंटरव्यूज वो आगे चल के आपको अपडेट देते रहेंगे। आपने ये कुछ चीज़ें हैं, आप इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आपने जो है वो इन जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करना है। जी तो व्यूअर्स, इनका जो है ना वो एक अलग से पोर्टल बनाया गया है, मतलब एक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का कैरियर पोर्टल, लेकिन इन्होंने एक अलग प्लेटफॉर्म रखा हुआ है जिसका नाम है सिद्धार्थ हायदर। मैं इसको एंटर करता हूं तो यहाँ पे आप देखें सिद्धार्थ हायदर का जो है ना वो अलग से एक वेबसाइट बनी। बैंक ऑफ पाकिस्तान की जितनी भी वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे मौजूद होती हैं। अब वैसे तो बहुत सी जॉब्स अनाउंस की गई हैं, जैसे रिलेशनशिप ऑफिसर है, यूनिट हेड है, IT सपोर्ट ऑफिसर है, ठीक है, लेकिन उनके लिए कुछ ना कुछ कहीं पे एक लोकेशन बेस्ड है, कहीं ना कहीं कुछ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। लेकिन जिसपे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेलर, ये चीफ फाइनेंशियल फील्ड। मजीद स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे देखें ये जॉब्स पड़ी हुई हैं। टेलर को कैशियर भी बोलते हैं। इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 25 अगस्त 2025 है, ठीक है। उसी तरह ये देखें अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे टेलर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है, ऑनलाइन ही अप्लाई होना है। पोजीशन अप्लाइड फॉर, किसके लिए अप्लाई करना है, तो टेलर पे सिलेक्ट करके आएंगे तो खुद ब खुद टेलर आ जाएगा, कैशियर। लोकेशन अब यहाँ पे देखें वो तमाम डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे वो मेंशन थे वो सारी यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपने जो है वो अपना डिस्ट्रिक्ट, जो अपना तहसील, जो भी, अगर आपकी तहसील मौजूद नहीं है तो अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे करता हूँ, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, हाफिजाबाद मौजूद है, ठीक है। इस तरह अगर मैं मुल्तान करता हूँ तो मुल्तान नहीं है, मैं खानेवाल करता हूँ तो खानेवाल मौजूद है, रहीम यार खां मौजूद है। इस तरह आप पहले अपनी तहसील को सिलेक्ट करेंगे, अगर तहसील नहीं है तो फिर आप अपने ज़िले को सिलेक्ट करेंगे, अगर ज़िले का नाम भी नहीं मिलता तो फिर आप अपनी डिवीजन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं कुछ बहावन अगर सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। उसके बाद आपका फुल नेम आएगा शनाख्ती कार्ड के मुताबिक, आपके फादर या हस्बैंड का नेम आएगा शनाख्ती कार्ड के मुताबिक, आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, 30 साल से ज़्यादा वाले अप्लाई नहीं कर सकते। आपका यहाँ पर CNIC नंबर आएगा, ईमेल एड्रेस जो है वो आपने एक्टिव रखना है क्योंकि तमाम तरफ डेट्स इसी पे आनी है। उसके बाद आपने अपनी यहाँ पे नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है, पाकिस्तानी है। यहाँ से आपका रिलीजन आ जाएगा इस्लाम, क्रिश्चियन, हिंदुइज्म, ठीक है। उसके बाद आप जेंडर मेल हैं फीमेल हैं उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका प्लेस ऑफ डोमिसाइल, आप अपना ज़िले का नाम यहाँ पे लिखेंगे, ओके। उसके बाद सिटी ऑफ रेजिडेंसी, आप कहाँ पे रहे हैं इस वक्त वो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। मैं मिसाल के तौर पर मुल्तान कर देता हूँ। उसके बाद व्यूअर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपने अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड करना है, वो वाला व्हाट्सएप नंबर जो फ्यूचर में आप उसको लेके चलें। फिर आप एक सेकेंडरी मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं, कोशिश करें अपने वाले साहब का कर दें, ठीक है। आपने अपना यहाँ पर मेलिंग एड्रेस यानी कि अपना एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। अब यहाँ पे एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, नो है तो मैं फ्रेश ग्रेजुएट के ऊपर क्लिक कर दूँ। यहाँ पे आपने बैचलर, ये देखिए मेंशन डिग्री, आपने BSc किया है, BCom किया है, आपने BS किया हुआ है तो कर सकते हैं, यानी कि BA वाले 14 साल एजुकेशन वाले भी कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं BSc कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम ऑफ इंस्टीट्यूट आएगा कि कौन से इंस्टीट्यूट से आपने जो है वो ये डिग्री हासिल की है, ठीक है। उसके बाद आपकी डिग्री कब, सेशन क्या था वो ऐड कर देना है।